श्रीमद् भगवद गीता की कहानी भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद। प्रस्तावना। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से जाना जाता है, महाभारत के भीषण युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद है। यह 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में बंधा एक दिव्य ग्रंथ है, जिसमें जीवन का मार्गदर्शन और आत्मा का गूढ़ रहस्य छिपा है। इसकी कथा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कुरुक्षेत्र युद्ध की पृष्ठभूमि। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरवों ने छलकपट और अधर्म से पांडवों का राज्य छीन लिया। जब सारे प्रयास असफल हो गए तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध से पहले दोनों पक्षों ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने कहा कि एक ओर उनकी सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं बिना किसी हथियार के। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने उनकी सेना। अर्जुन का संशय और मोह। युद्ध के पहले दिन, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन ने अपना रथ युद्ध के मैदान के बीचों बीच ले जाने के लिए कहा। अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अन्य रिश्तेदारों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा, मैं अपने ही परिजनों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। इनकी मृत्यु से मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। यह राज्य, धन और विजय सब व्यर्थ है। अर्जुन ने धनुष बाण नीचे रख दिए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे युद्ध नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान। अर्जुन के इस मोह और कर्तव्य से भटकने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इस संवाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, आत्मा, योग और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाया। गीता का मुख्य संदेश। 1. आत्मा का अमरत्व। श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर है। आत्मा न मरती है और न ही इसे कोई मार सकता है। जैसे पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इस ज्ञान से अर्जुन को यह समझाया गया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा का नहीं। 2. कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हुए कहा, कर्म करते रहो और उसके फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इससे अर्जुन को यह शिक्षा मिली कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। 3. योग और संतुलन। श्री कृष्ण ने योग का महत्व बताते हुए कहा, योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है अपने कर्मों में दक्षता और जीवन में संतुलन। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को वश में करके जीवन में साम्यता बनाए रखनी चाहिए। 4. धर्म और अधर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की परिभाषा समझाते हुए कहा कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक है। 5. भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य मुझे सच्चे भाव से भजता है और अपना सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, उसे मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। भक्ति का मार्ग सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। 6. अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार त्यागने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम केवल निमित्त मात्र हो। यह युद्ध पहले ही हो चुका है और इसका परिणाम निश्चित है। इससे अर्जुन को समझ आया कि हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। 7. स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, परधर्म भयावह होता है। स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन का निर्णय।
भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनने के बाद अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, अब मेरे सभी संशय समाप्त हो गए हैं। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। गीता का सार्वभौमिक महत्व। श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य, योग, भक्ति और ज्ञान का महत्व क्या है। यह ग्रंथ हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि वह अपने कर्मों का पालन करते हुए जीवन में सफलता प्राप्त करे। निष्कर्ष, गीता का संदेश आज भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन निडर होकर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान न केवल जीवन को सरल बनाता है, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है।